गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई फेक लोन एप्लीकेशन से पर्सनल लोन ले लिया है तो उसको वापस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अगर वापस हम नहीं करते हैं तो क्या वो कंपनी हमारे साथ कर सकती है, क्या कोई कोर्ट से हमारे पास नोटिस आ सकता है, क्या हमारे घर पर पुलिस आ सकती है, क्या कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज से बड़े परेशान हैं। आजकल मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनी आ चुकी हैं, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन आ चुके हैं जो 100% फेक हैं। तो ऐसे में वो कंपनी आजकल क्या करती हैं, आपको लोन देती हैं। मान लीजिए आपको पैसे की आवश्यकता है, कहीं से लोन नहीं मिल रहा है, तो आप ऐसी ऐप से लोन ले लेते हैं। 2, 5, 10 हजार रुपए का लोन वो कंपनी आपको देती है। इसके बाद 7 दिन का 3 दिन का टाइम देती है और फिर आपको डबल अमाउंट पे करने के लिए बोलती है। कुछ केसेस ऐसे भी आते हैं जिसमें एक बार आपने रिपेमेंट कर दिया और फिर भी कंपनी आपको पेमेंट करने के लिए बोल रही है। तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए, हमें फेक लोन एप्लीकेशन से लोन लेके उसका पेमेंट करना है कि नहीं करना है, और करना है तो क्यों करना है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं डिटेल्स में सारा प्रोसेस। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति, आप सभी को एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर देना। अब गाइस, यहां पर मैं बात कर रहा हूं फेक लोन एप्लीकेशन की। इससे मेरा मतलब ऐसी कंपनियों से है, ऐसी लोन एप्लीकेशनों से है जो आरबीआई से रजिस्टर्ड नहीं है। अक्सर ये कंपनी आपको या तो एपी के फॉर्म में एप्लीकेशन देती हैं, इंस्टाग्राम से या फिर फेसबुक के एड से कोई एड आपको मिला हो, वहां से क्लिक करके आपने एपी के फॉर्म में कोई ऐप डाउनलोड किया हो अपने फोन में और वहां से लोन लिया हो, या कोई वेबसाइट आपको मिल सकती है ऐसी फर्जी, या फिर आजकल तो प्ले स्टोर पर भी ऐसी एप्लीकेशन है जो फेक है और आरबीआई से रजिस्टर्ड नहीं है, फिर भी आपको लोन दे रही है। तो जो कंपनी इंडिया में आरबीआई से रजिस्टर्ड नहीं है, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन नहीं है, वो कंपनी फेक है बिल्कुल। और ऐसी कंपनियों की मात्रा आजकल बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और काफी सारे लोग इस चक्कर में पड़ भी रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात समझ लो, आपके जो ऐसी कंपनी होती हैं वो आपको हाई अमाउंट का लोन नहीं देती हैं। आपको यहाँ पर 2000 रुपए का, 500 का, 1000 का, 10,000, 20,000 का, अधिकतम इतना ही लोन मिलता है। अक्सर केसेस में 5,000 के अंदर में ऐसा लोन मिलता है। और अगर कोई कंपनी फेक है तो यहाँ पर क्या है कि वो आपसे कोई इनकम प्रूफ नहीं मांगेगी। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो आपको लोन देगी और कोई इनकम प्रूफ आपसे लेगी ही नहीं। ना तो वहां पर कोई स्टेटमेंट लगेगा आपका, ना कोई इनकम प्रूफ लगेगा वहां पर। मतलब सिंपल सी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर देंगे, उसके बिहाफ पर ही आपका लोन अप्रूव कर देगी और आपको यहां पर लोन मिल जाएगा। अब यहां पर 2-5 हजार रुपए का लोन मिलने के बाद ये क्या करती है, ठगी करती है। मान लो आपको 5,000 रुपए का लोन दे दिया, इसके बाद वो आपसे बोलेगी कि भाई आप पेमेंट करो। अब वहां पर जो आपको लोन देगी कंपनी, वहां पर दिखाएगा कि आपको 15 दिन बाद या 1 महीने बाद पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन कंपनी ऐप के अंदर आपके लोन का टाइम कम कर देती है। ऐसे में हो सकता है आपको 1 महीने का टाइम मिल रहा हो और ऐप के अंदर आपको बाद में 4 दिन का टाइम मिले। तो ऐसे में कंपनी आपके लोन के ऊपर चार्ज लगाना शुरू कर देती है, जिससे आपका लोन अमाउंट यहां पर और अधिक बढ़ जाता है। आपने 2,000 रुपए का लोन लिया, मालूम चले कि आपका 10-20 दिन बाद ही वो 10,000 हो गया है और आपका पूरा अमाउंट पे करने के लिए बोल रही है, क्योंकि ये कंपनी का काम ही यही है भाई, लूटना है ना इन लोगों को। तो यहां पर क्या करना चाहिए, तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप एक जेन्युइन आदमी हैं और आप इन झमेलों में नहीं पढ़ना चाहते तो आप ऐसी लोन एप्लीकेशनों से लोन लेना ही मत, क्योंकि फेक लोन एप्लीकेशन से लोन लेना एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। अगर मैं फाइनली पॉइंट की बात करता हूं कि अगर हमने किसी फेक ऐप से लोन ले लिया है और उसका पेमेंट हम टाइम पर नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करना चाहते हैं, किसी भी कारण से पैसे की कमी है, पैसा खर्च हो चुका है, तो ये कंपनी क्या कर सकती है, फाइनली क्या कर सकती है हमारा। तो देखो, यहां पर इनके पास ऐसी कोई अथॉरिटी तो होती नहीं है कि आपके ऊपर केस कर देगी कि आपने पैसा लिया, क्योंकि खुद फेक है पहली बात तो यहां पर ऐसा कुछ लीगल तो आपके साथ कर नहीं सकते हैं, कोई कोर्ट से नोटिस नहीं देंगे, पहली बात तो पुलिस वगैरह घर पे नहीं आएगी। एक कर सकते हैं तो आपका हरासमेंट कर सकते हैं। आप जब लोन लेते हैं इन एप्लीकेशनों से तो यहां पर ये आपकी डिवाइस की परमिशन लेते हैं, आपका कॉन्टैक्ट परमिशन लेते हैं और 2-4 कॉन्टैक्ट नंबर भी यहां पर आपके रख लेते हैं जो मेन होते हैं आपके। इसके बाद क्या करते हैं कि आपको फोटो भी ले लेते हैं ये लोग, और जब आप लोन वापस नहीं करोगे इनका तो यहां पर ये एक ही काम करेंगे कि आपको हरासमेंट करेंगे, आपके फोटो पैन कार्ड के साथ उल्टे सीधे फोटो बनाएंगे और यहां पर क्या करेंगे कि लोगों को शेयर करेंगे, जो आपके रिश्तेदार हैं, आपके रिलेटिव हैं, आपके बॉस हैं, इन लोगों तक शेयर करेंगे, बोलेंगे कि भाई इनसे हमारा लोन वापस करवाइएगा। तो ये काम यहां पर ये करते हैं, आपको परेशान करेंगे, कॉल करेंगे, मतलब आपको बिल्कुल यहां पर इतना परेशान करेंगे कि भाई आप लोन का पैसा वापस करने के लिए मजबूर हो जाओगे। लेकिन कुछ लोग यहां पर होशियार होते हैं तो वो ऐसी डिवाइस से लोन लेते हैं जो वो इसी काम के लिए बना कर रखे हैं। मतलब कोई अलग से मोबाइल ले लिया, 2-4 कॉन्टैक्ट में सेव कर लिया किसी नाम से ऐसे फेक, उसके बाद उस फोन से लोन लेते हैं। तो अगर आपका जो कॉन्टैक्ट कंपनी के पास पहुंचा है फर्जी लोन एप्लीकेशनों में वो जेन्युइन नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, आप जो मर्जी जो करना चाहते हैं, करना है लोन पेमेंट करिएगा, नहीं करना तो नहीं करिएगा, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आपने जेन्युइन डिवाइस से लोन लिया है जो आप यूज करते हैं, सच में कॉन्टैक्ट पहुंच चुका है उनके पास, तो 2-5 हजार रुपए चक्कर में अपनी बदनामी मत कराइएगा
उसका आप पेमेंट कर दीजिएगा। और अगर कोई कंपनी आपको फिर पेमेंट करने के लिए बोल रही है बार बार, तो ऐसे केसेस में आप उसकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं, फिर उसका पेमेंट आप मत करिएगा। वैसे अगर आप फेक लोन ऐप का पेमेंट नहीं करते हैं तो कोई विशेष कार्रवाई यहां पर आपके ऊपर नहीं कर सकती है कंपनी, क्योंकि वो खुद ही फर्जी है, उनके पास खुद ही लाइसेंस नहीं है आरबीआई का, तो यहां पर आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन हां, आपका ये लोग हरसमेंट यहां पर जरूर करेंगे, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं अपना पैसा निकालने के लिए। तो यहां पर इस बात का ध्यान रखना, किसी भी कंपनी से लोन लेने से पहले उसकी जांच कर लेना कि ये भाई फेक तो नहीं है, आरबीआई से रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है, वरना आपको बाद में समस्या खड़ी हो सकती है। सो आई होप कि आज के इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि अगर हम फेक लोन ऐप से कोई लोन लेते हैं तो उसका पेमेंट ना करने पर क्या होता है। उम्मीद करता हूं जानकारी पसंद आई आपके लिए। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करेगा। चले मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।